चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड एक मेरिटोरियस स्टूडेंट हु हैज क्रैक्ड अ मेडिकल। कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज इन दिनों सुर्खियों में है। मेडिकल कॉलेज के अंदर ट्रेनी डॉक्टर का रेप और फिर हत्या से पूरे देश में आक्रोश है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब आरजीकर कॉलेज में कोई मर्डर हुआ है। ऐसी घटनाओं को लेकर इस मेडिकल कॉलेज का करीब 23 साल पुराना लंबा इतिहास है। यहाँ तक कि इस कॉलेज में पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर आरोप भी लग चुके हैं, लेकिन कभी भी पुलिस ने इसकी जांच गंभीरता से नहीं करी। इस ट्रेनी डॉक्टर के केस को जोड़े तो तब से लेके कुल 6 घटनाएं ऐसी हो चुकी है। इस घटनाओं की गुत्थी कभी मर्डर और सुसाइड के बीच झूलती रहती है, लेकिन इस बार आरजीकर कॉलेज में हुई 31 साल की लेडी डॉक्टर के साथ की गई शर्मनाक हरकत ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। हत्या के 24 घंटे के बाद ही हत्यारे को पकड़ लिया जाता है। लेकिन ये केस यही खत्म नहीं होता है। घटना के बाद हॉस्पिटल के प्रिंसिपल इसे सुसाइड बनाने की कोशिश करते हैं। वारदात के अगले दिन से ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी जाती है। कोलकाता के जिस मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ रेप हुआ, जहां उसकी हत्या कर दी गई, ठीक उसी हॉल के बगल में तोड़फोड़ हुई है। अब इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी वारदात के बाद अचानक ये मरम्मत या फिर तोड़फोड़ की जरूरत क्यों पड़ गई, और ये किसके आदेश पर हो रहा है? क्या इस कार्रवाई से सबूतों के नष्ट होने का खतरा नहीं होगा? क्योंकि इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि इस घटना के पीछे कई पावरफुल लोगों का हाथ है, और हमने इस केस को पूरे डिटेल तरीके से कवर अप करने की कोशिश करी है ताकि एक बेटी को न्याय और गुनाहगारों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। 8 अगस्त 2024 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि कलकत्ता के अंदर मौजूद है, यहाँ पर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में तैनात ट्रेनी जूनियर डॉक्टर डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है। उस रात उनकी नाइट ड्यूटी लगाई गई थी, जबकि ये दिन में भी ड्यूटी कर रही थी। तो ओवरऑल ये 36 घंटे से वहां ड्यूटी कर रही थी। रात को लेडी डॉक्टर अपने कलीग के साथ सेमिनार हॉल में डिनर कर रही थी। डिनर खत्म करने के बाद इनके कलीग्स वापस ड्यूटी पर चले जाते हैं, लेकिन लंबी ड्यूटी के कारण लेडी डॉक्टर वहीं सो जाती है। लेकिन जब अगली सुबह एक डॉक्टर सेमिनार हॉल के अंदर आता है तो खून से सनी हुई बॉडी मिलती है, जो कि उसी लेडी डॉक्टर की थी। इसके बाद वो डॉक्टर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को मोबाइल पर फोन करके इसकी जानकारी देता है कि चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में तैनात ट्रेनी जूनियर डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में पड़ी है। पूरी जानकारी के बाद ही फोन कट जाता है। अगले कुछ मिनट में फोन करने वाला अब डॉक्टर घोष को व्हाट्सएप पर जूनियर डॉक्टर की लाश की तस्वीरें भेजता है। लाश तब तक सेमिनार हॉल में ही पड़ी थी। डॉक्टर संदीप घोष आरजीकर हॉस्पिटल से लगभग आधा घंटे की दूरी पर फूल बगान इलाके में रहते थे। खबर मिलने के बाद ही वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। उधर सेमिनार हॉल में पड़ी लाश की खबर अब तक पूरे हॉस्पिटल में फैल चुकी थी। तमाम डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, ट्रेनिंग डॉक्टर, स्टाफ और यहाँ तक कि अस्पताल के बाकी कर्मचारी भी सेमिनार हॉल में पहुंच चुके थे। इधर डॉक्टर संदीप घोष फोन पर जानकारी मिलने के बाद लगभग 8 बजे ही हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वो भी सीधे सेमिनार हॉल के अंदर जाते हैं और जूनियर डॉक्टर की लाश अब भी वहीं वैसे ही पड़ी थी। हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर ने पहले ही नब्ज और धड़कनों से पता लगा लिया था कि जूनियर डॉक्टर अब जिंदा नहीं है, इसलिए लाश अपनी जगह पर ही पड़ी थी। हॉस्पिटल में अपने तमाम खास लोगों से बात करने के बाद डॉक्टर घोष ने पहली बार सुबह 9 बजे खुद ही पुलिस को जूनियर डॉक्टर की लाश की जानकारी दी। चश्मदीद के मुताबिक सेमिनार हॉल में पहली बार सुबह 6 बजे लाश देखी गई थी। अब 10:53 पर आरजीकर कॉलेज से जूनियर डॉक्टर की मां को पहली बार फोन किया गया, यानी लाश मिलने के 4 घंटे 53 मिनट के बाद फोन करने वाले ने बताया कि आरजीकर हॉस्पिटल से बोल रहा हूं। इसके बाद उसने कहा कि आपकी बेटी अचानक बीमार पड़ गई है। इसके बाद फोन काट दिया गया। घबराई मां ने हॉस्पिटल में वापस कॉल करा और पूछा कि मेरी बेटी को क्या हुआ है। सामने से जवाब मिला कि आपको फौरन हॉस्पिटल आना पड़ेगा। फोन फिर से काट दिया गया। मां ने उस नंबर पर फिर फोन करके मिलाया। इसके बाद फोन उठाने वाले ने कहा कि वह असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रहा है और आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। इतना कहते ही फोन फिर से काट दिया जाता है। बेटे की सुसाइड की खबर सुनते ही माँ बाप तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उनके घर से हॉस्पिटल की दूरी करीब घंटे भर की थी। माँ बाप दोपहर 12 बजे के आसपास हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ उन्हें उनकी बेटी से नहीं मिलवाता है।
इस दौरान माँ बाप लगातार मिन्नतें करते रहते हैं कि उनकी बेटी का चेहरा तो एक बार दिखा दो, पर किसी ने भी उनकी बेटी का चेहरा नहीं दिखाया। हॉस्पिटल पहुंचने के करीब 3 घंटे बाद दोपहर 3 बजे पहली बार माँ बाप को उनकी बेटी की डेड बॉडी दिखाई गई। जूनियर डॉक्टर की मां ने कहा कि उनकी बेटी की पैंट खुली हुई थी, पूरे जिस्म में कपड़े का सिर्फ एक टुकड़ा था, हाथ टूटे हुए थे, आंख और मुंह से खून रस रहा था। लाश देखते ही मौके पर मां ने डॉक्टर से कहा कि यह सुसाइड नहीं मर्डर है, मेरी बेटी का कत्ल किया गया है। लाश की हालत ही कुछ ऐसी थी कि उसे कोई भी देखकर आसानी से बता सकता था कि यह मर्डर था। अब सवाल यह है कि हॉस्पिटल ने जूनियर डॉक्टर की मां से सुबह सुबह 2 बार झूठ क्यों बोला? पहला झूठ कि वो बीमार है और दूसरा कि उसने सुसाइड किया है। अब इसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है। जब पुलिस सेमिनार हॉल की तलाशी लेती है, वहीं पर उनको एक ब्लूटूथ हेडफोन मिलता है, लेकिन सेमिनार हॉल के अंदर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। ये गौर करने वाली बात है। सेमिनार हॉल के अंदर तो कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन बाहर के सीसीटीवी कैमरा को चेक किया जाता है कि वहां पे कौन कौन व्यक्ति सस्पेक्ट हो सकता है, जिसके बाद एक पूरी लंबी लिस्ट तैयार की जाती है। इस लिस्ट के अंदर संजय रॉय का भी नाम शामिल होता है। इन सभी को इंटरोगेशन के लिए बुलाया जाता है और उस ब्लूटूथ हेडफोन का ब्लूटूथ ऑन किया जाता है और साथ ही सभी के मोबाइल का ब्लूटूथ भी ऑन किया जाता है। इसके बाद ब्लूटूथ ऑन करते ही संजय राय के फोन से वो इंटीमेटली पेयर हो जाता है। इसके बाद में सीसीटीवी के अंदर भी ये देखा जाता है कि संजय रॉय जब बिल्डिंग के अंदर एंटर हुआ था तो उसके गले में ब्लूटूथ हेडफोन था, लेकिन जब वो 40 मिनट के बाद उस बिल्डिंग से बाहर निकला तो उसके गले में हेडफोन नहीं था। जब पुलिस अपने तरीके से पूछना शुरू करती है तो वो सब कुछ उगल देता है। वो कहता है कि ये काम मैंने ही किया है, अब चाहे इसके लिए मुझे आप फांसी पे भी क्यों ना चढ़ा दो। दरअसल संजय राय पुलिस में एक सिविक वॉलेंटियर के पोस्ट पर काम करता था। संजय रॉय के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें दर्ज हो चुकी थी। कलकत्ता पुलिस को आरोपी के मोबाइल से पॉर्न क्लिप भी मिली थी। इतना ही नहीं, उसके पड़ोसियों ने बताया कि वो जब तक 4 शादियां कर चुका है और उसका कोई भी रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला, क्योंकि वो अपनी पत्नियों के साथ मारपीट करता था। लेकिन ये केस यहीं खत्म नहीं होता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट के अंदर 150 ml सीमन पाया गया, जबकि डॉक्टर का कहना है कि ये एक व्यक्ति का काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन ये खबर जब डॉक्टर को पता लगती है तो सभी डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं। हद तो तब हो गई जब प्रिंसिपल संदीप घोष ने ना सिर्फ पहले इस केस को खुदकुशी बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, बल्कि उस लेडी डॉक्टर की मेंटल हेल्थ पर भी सवाल उठाया। मामला जब बिगड़ने लगा तो इन सब से बचने के लिए उन्होंने एक ड्रामा रचा। प्रिंसिपल संदीप घोष ने पहले तो ये कहते हुए रिजाइन कर दिया कि उन्हें सोशल मीडिया पर डिफेम किया जा रहा है और विक्टिम उनकी बेटी की जैसी है। लेकिन यह सिर्फ एक दिन का नाटक था, क्योंकि उसके अगले ही दिन संदीप घोष को नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मेडिकल कॉलेज के एक एक्स डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली संदीप घोष के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि संदीप घोष एक बहुत ही भ्रष्ट आदमी है। वो छात्रों को फेल करता था, 20% कमीशन लेता था और टेंडर के मामले में तो वो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के हर काम में पैसा वसूलता था और साथ ही गेस्ट हाउस में छात्रों को शराब सप्लाई करता था। वो किसी माफिया की तरह बहुत पावरफुल लोगों में शुमार है। मैंने उसके खिलाफ 2023 में भी शिकायत की थी, लेकिन फिर भी उसके बाद मेरा ही ट्रांसफर करा दिया गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब सेमिनार हॉल में डॉक्टर की लाश मिली थी और उसके बगल वाले कमरे में ही तोड़फोड़ शुरू कर दी गई और रेनोवेशन का काम शुरू करा दिया गया। वहीं स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि ये सबूत मिटाने के लिए किया जा रहा है और आरोप लगाया कि आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के निर्देश पर ही रेनोवेशन का काम शुरू किया गया है और 12 अगस्त को राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्रवाई के बाद रेनोवेशन का काम बंद करा गया। लेकिन हद तब और हो गई जब 14 अगस्त को पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स और डॉक्टर के बीच 5000 की भीड़ हॉस्पिटल में पहुंची और 11 बजे हॉस्पिटल के बाहर शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था। वहीं रात 12:40 पर प्रदर्शन कर रहे कुछ लोग हॉस्पिटल के अंदर घुसे और हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ करने लगे। इमरजेंसी वार्ड में स्टूडेंट्स और डॉक्टर के साथ मारपीट करी गई और जान बचाने के लिए स्टूडेंट्स ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। इस बात का ये साफ इशारा होता है कि हो ना हो इस क्राइम के पीछे बहुत पावरफुल लोगों का हाथ है और ये मामला पहला नहीं है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ हो। 2001 में 25 अगस्त को एक मेडिकल स्टूडेंट का शव उसके हॉस्टल में लटकाया पाया गया। इस मेडिकल छात्र का नाम सुमित्रा विश्वास था। उस वक्त भी उसके साथी छात्रों ने आरोप लगाया था कि सुमित्रा की मौत सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। वहीं 2003 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हाउस टाइप ने भी सुसाइड कर लिया था। 24 साल के इस व्यक्ति का नाम अरिजीत दत्ता था।
उस वक्त भी कुछ छात्रों ने अरिजीत के सुसाइड को 2001 में सुमित्रा की हत्या के साथ जोड़ा था। 2016 में प्रोफेसर की रहस्यमय तरीके से मौत। 2016 में भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 54 वर्षीय प्रोफेसर की सड़ी गली लाश उनके ही किराए के घर में बरामद हुई थी। 2020 में महिला डॉक्टर का सुसाइड। साल 2020 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया था। 25 साल की इस लेडी डॉक्टर ने इमरजेंसी बिल्डिंग की छत से छलांग लगा दी थी। 2023 में एक इंटर ने भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। 23 साल के इंटर डॉक्टर कश्यप उसके ही घर में मृतक पाया गया। डॉक्टर की मौत की वजह दवाइयों का ओवरडोज बताया गया। हो ना हो इस हॉस्पिटल के अंदर जरूर कुछ गलत काम हो रहा था, शायद जिसकी भनक इस लेडी डॉक्टर को पड़ चुकी थी और उसका भी यही अंजाम हुआ था जो इन सब का हुआ। फिलहाल ये केस सीबीआई के हाथ में है और हम यही दुआ करते हैं कि इस केस में जल्द से जल्द न्याय हो। बाकी इस वीडियो में ना मैं तुम्हें सब्सक्राइब या लाइक करने को कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करो ताकि ये आवाज ना दब सके।